महाराष्ट्र की सियासत नारों की सियासत है, जुमलों की सियासत है। एक से एक नारे महाराष्ट्र की फिजाओं में गूंजते दिखाई देते हैं। शिवसेना की राजनीति का तो अंदाज रहा है कि उनके पास चुटीले बयानों का ढेर होता है। खुद बाला साहब ठाकरे एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे और सिर्फ कार्टून ही अच्छे नहीं बनाते थे, उनकी पंच लाइन भी बहुत जबरदस्त होती थी। उस पंच लाइन को आगे बढ़ाया संजय राउत, राज ठाकरे जैसे कई लोगों ने। उद्धव ठाकरे इसमें थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन जब भी मौका मिलता है गाए बगाए वो अपने बयानों की वजह से चर्चा में आते हैं। 50 खोके एकदम ओके जैसे उदाहरण के लिए सबसे ताज़ा उदाहरण है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे नारे रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत को बहुत गरमाया है। यहां पर नारों के अलावा मांग भी गूंजती है और इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना की तरफ से सबसे बड़ी मांग जो उठती दिखाई दे रही है वो ये है कि भाई को आना चाहिए भाई के साथ, या राज ठाकरे ही होंगे बाला साहब ठाकरे की विरासत के असली उत्तराधिकारी। ये मांग यूं ही नहीं उठ रही है। लाखों की तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़े, हजारों की तादाद में उन्होंने वोट किया और ये कहा कि राज ठाकरे में वो बात है जो बाला साहब ठाकरे में थी। अगर शिवसेना को पुरानी शिवसेना बनाना है तो राज ठाकरे को शिवसेना सौंप देनी चाहिए। हालांकि उद्धव ठाकरे क्या इसके लिए तैयार होंगे? ये तो बात बहुत साफ है कि ये राजनीति की लड़ाई थी। राजनीति की लड़ाई जब परिवार पर हावी हुई तो परिवार में टूट हो गई। खुद राज ठाकरे कहते हैं कि मैंने शिवसेना को दगा नहीं दिया था, मैं यूं ही छोड़कर नहीं आया था, बाला साहब ठाकरे से मिलकर आया था। उन्होंने कमरे से बाहर सबको भेज दिया, मुझे पास में बुलाया और कहा कि जा। राज ठाकरे ये कहना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे की सहमति थी कि तू अगर अलग काम करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है तो कर सकता है, अपनी पार्टी को खड़ा करो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसे कई लोग इमोशनल कार्ड भी कह सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे की सियासत को समझना होगा। राज ठाकरे ने बड़ा लंबा इंतजार किया है। उन्होंने अपने तेवरों में, अपने अंदाज में कभी कमी नहीं आने दी। उनके अंदाज वही रहे जैसे बाला साहब ठाकरे के थे, या जब वो शिवसेना का युवा मोर्चा संभालते थे, या जब वो बाला साहब ठाकरे के राइट हैंड दिखाई देते थे, या फिर जब वो शिवसेना के सचमुच के उत्तराधिकारी दिखाई देते थे। बहरहाल शिवसेना से दूरियों के बाद भी राज ठाकरे ने राजनीति का तौर तरीका ठीक वही रखा जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति का तरीका था। समस्या तब पैदा हो गई जब भाई भाई के बीच में राजनीतिक रस्साकशी हो गई। ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है, ये लड़ाई ताकत की लड़ाई है। लेकिन ताकत की लड़ाई में शिवसेना में पहली बार एहसास हुआ है कि असली ताकत तो शिव सैनिक हैं। आम जनता, कार्यकर्ताओं, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का प्यार और सपोर्ट जिसे मिलेगा वही ताकतवर है, वही नेता है, वही अध्यक्ष है। और इस लड़ाई पर अब खुद उद्धव उतर आए हैं। दरअसल चुने हुए प्रतिनिधियों को एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए। अगर सिर्फ सांसद, विधायक, पार्षद या चुने हुए प्रतिनिधि ही दस्तावेजों का एकमात्र आधार बने तो एकनाथ शिंदे को आज ही मिल जाए शिवसेना। शिवसेना पर अपनी दावेदारी को एकनाथ शिंदे ने इसी तरह से मजबूत किया है। उद्धव ठाकरे के पास क्या है? वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं का सपोर्ट ही असली शिवसेना के प्रमुख को तय करता है। ये बात का एहसास अब हुआ है, लेकिन इस बात का एहसास राज ठाकरे को हमेशा से था। यही वजह है कि राज ठाकरे ने कभी भी विचारधारा को नहीं छोड़ा। और अब एक बार फिर जब बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं और शिंदे और उद्धव के बीच में खींचतान चल रही है, राज ठाकरे को एक बड़ा मौका मिला है कि वो अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मजबूत करने के लिए ज्यादा मेहनत करें, और वो करते भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अमित ठाकरे को, अपने बेटे को युवा विंग की कमान सौंप दी है, तो खुद लगातार रैलियां कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा रहे हैं, नो टू हलाल मीट का मुद्दा उठा रहे हैं, लाउड स्पीकर का मुद्दा पहले उठा चुके थे, आतंकवाद से हलाल मीट को उन्होंने जोड़ा और वो प्रखर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। देखिए वही मुद्दा है जिस मुद्दे को बाला साहब ठाकरे ने उठाया था। गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाला नारा दिया था। ये मुद्दा उठाने की वजह यह है कि राज ठाकरे जान गए हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ज्यादा गर्माहट इसी बात की है कि शिव सैनिक जो हिंदुत्व के मुद्दे से जुड़े रहे, जो भगवा अपने ऊपर ओढ़े रहे और बाला साहब ठाकरे के नाम के पीछे चलते रहे, उन्हें ये विचारधारा चाहिए, ये मुद्दा चाहिए। राज ठाकरे इस मुद्दे को अपने साथ ला रहे हैं। अगर भाई भाई के साथ आता है तो ये एकदम अलग तस्वीर हो जाएगी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यदि दशहरा मैदान पर एक साथ रैली को संबोधित करें, या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को संबोधित करने के लिए बुलाएं, तो वहां पर एकदम माहौल अलग हो सकता है। और ये बेशक अपरोक्ष रूप से ही सही, लेकिन राज ठाकरे को अपनी ताकत बनाने की एक कवायद हो सकती है। इसका विरोध ना शिंदे कर सकते हैं, इसका विरोध ना बीजेपी कर सकती है। बहुत बड़ा कार्ड हो सकता है।
उद्धव ठाकरे की कमी यही रही है कि वो राज ठाकरे को कभी खुलकर अप्रोच नहीं कर पाए। राज ठाकरे ने परिवार के खिलाफ कभी भी इस तरह की बातें नहीं कही जिससे बहुत ज्यादा दूरियां दिखाई दें। वो उनके शपथ ग्रहण समारोह के समय पर भी गए थे। और राजनीति में हमेशा राजनीतिक मतभेद अलग चीज होती है और रिश्ते अलग चीज होती है। राज ठाकरे जानते हैं कि परिवार परिवार होता है। ठाकरे नाम, बाला साहब ठाकरे की विरासत यूं ही किसी के पास नहीं जा सकती। दरअसल इस सवाल को उठाने का भी एक आधार है। हमने एक सवाल किया कि क्या एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के प्रतिनिधि हो सकते हैं, उत्तराधिकारी हो सकते हैं, क्या वो शिवसेना के अगले प्रमुख हो सकते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं में है। इसकी वजह क्या है? एकनाथ शिंदे बहुत शानदार नेता है और गहरी जड़ें रही हैं उनकी शिवसेना में, और शिवसेना जानी जाती है अपने साथ जुड़े लोगों को बड़े पद देने के लिए। ऐसा नहीं है कि शिवसेना से पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है, बने हैं पहले भी, लेकिन ये पहला मौका था जब ठाकरे परिवार से कोई मुख्यमंत्री बना और मंत्री पद पर आदित्य ठाकरे आए। तो ये दो ऐसी घटनाएं हुई जो आज तक बाला साहब ठाकरे की परंपरा में नहीं हुई थी, ठाकरे परिवार की तरफ से नहीं हुई थी। एकनाथ शिंदे को एक बड़ा मौका मिल गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे का चेहरा हो और शिवसेना का झंडा हो तो शिव सैनिक पीछे पीछे चलेंगे? अब इस सवाल के जवाब में जो दर्शक हैं या ऑनलाइन पोल में जो हिस्सा ले रहे हैं वो तो नहीं का जवाब दे रहे हैं, लेकिन असली परीक्षा या अग्नि परीक्षा तो जनता के बीच होती है, शिव सैनिकों के बीच होती है। मंझे हुए नेता हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने जरूर कुछ गलतियां की हैं, उन गलतियों के ऊपर भी हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई है, लेकिन इसके बावजूद एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपनी जमीन को बहुत मजबूत किया। दूसरा, जब उद्धव ठाकरे बीमारी के दौर से गुजर रहे थे उस समय पर पार्टी को लगभग पूरी तरह से, वो पहले भी सेकंड इन कमांड थे लेकिन बाद में पार्टी को पूरी तरह से चलाने का मौका उनको मिला। इन मौकों को एकनाथ शिंदे ने नहीं गंवाया। वो कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते रहे, उनमें अपनी पकड़ मजबूत करते रहे और देखते ही देखते एकनाथ शिंदे की पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो 40 से ज्यादा विधायक अपने साथ लेकर आ गए। एकनाथ शिंदे की इस बगावत ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, उनकी कुर्सी को तोड़कर रख दिया, उनकी पार्टी को तोड़कर रख दिया और अब उनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस सब के बीच में राज ठाकरे वो चेहरा हैं जो जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे की विरासत यूं ही किसी के पास नहीं जा सकती। वो नंबर गेम से नहीं चलती है, क्योंकि नंबर गेम कभी भी चेंज हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि राज ठाकरे अपनी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ शिवसेना या बाला साहब ठाकरे की विरासत पर असली दावेदारी भी पेश कर दें, क्योंकि बहुत तेजी से जन समर्थन उनकी तरफ आकर्षित होता दिखता है। ये जितने भी ओपिनियन पोल्स हो रहे हैं इससे तो यही स्पष्ट है कि राज ठाकरे को लेकर अब लोकप्रियता का जो उनका दायरा था वो काफी बढ़ गया है। राज ठाकरे की तरफ शिव सैनिकों के जाने से जो उन्हें बात रोकती थी सबसे बड़ी, वो यही थी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे, उनके साथ बाला साहब ठाकरे का सपना और नाम था। लेकिन शिवसेना में अगर दो फाड़ होता है या शिवसेना में कोई टूट होती है तो इसके बाद में निश्चित तौर पर राज ठाकरे एक अलग स्टैंड ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या असली शिवसेना के फैसले के पहले ही उद्धव ठाकरे कोई बड़ा निर्णय लेते हैं? क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को खुलकर सपोर्ट कर पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अब आगे कर सकते हैं? हालांकि थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे की राजनीति भी चमक रही है। अब आप देख रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की तीसरी पीढ़ी जो है वो मैदान में है। आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे, अमित ठाकरे, निहार ठाकरे भी हैं, लेकिन वो एकनाथ शिंदे के करीब दिखाई देते हैं और राजनीति से बिल्कुल दूर दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ठाकरे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ठाकरे नाम में राज ठाकरे अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं। लिहाजा बाला साहब ठाकरे की विरासत को अगर कोई संभालता दिखेगा तो वो राज ठाकरे होंगे। बेशक वो चाहे उद्धव ठाकरे के साथ जाकर संभालें, उद्धव ठाकरे खुद उनको ये जिम्मेदारी सौंप दें, या फिर एकनाथ शिंदे को राज ठाकरे की जरूरत पड़े, या कुछ नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ ही शिव सैनिक आकर्षित हो जाए। इसकी बहुत संभावनाएं दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दौर बेशक शिंदे के लिए परेशानियों का हो, उद्धव ठाकरे के लिए परेशानियों का हो, लेकिन अगर किसी के लिए कुछ लेकर आया है तो वो है राज ठाकरे, और वो भी उनका सबसे बड़ा सपना कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को वो संभाले। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।